का नुकसान ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, जहाँ फूल होने चाहिए थे ना वहाँ कांटे उग गए हैं। आप थोड़ा आइए हमारे साथ, की हालत, और कुछ लोगों ने, कुछ कबाड़ियों ने इनको बेच शेष कर दिया। ये देखिए ये मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे इसका। ये देखिए हालत क्या है इस पंचायत घर की। हम यहाँ पे देखिए ग्राउंड जीरो पे देखिए क्या है, ये पंचायत घर है। इससे पहले भी पंचायत घर बने हुए हैं, इसके बाद के जो पंचायत घर बने, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो हमारा ये इनका पंचायत घर जिसमें कि पहले ऑलरेडी 15-20 लाख रुपया लग चुका है, मगर ये फंक्शनेबल ऐसा नहीं है। ऐसे हमारे देहात में माल मवेशी के लिए भी ऐसा कमरे नहीं होते हैं। क्या क्या उग गया है ये देखिए, ये पौधे की हालत है, फर्श की तो फंड से जो भी आती हैं बाहरों बाहर जाती हैं, कोई काम सही तरीके से इस पर नहीं होता है। ठीक है हाँ दोस्तों, अभी मैं पंचायत घर हाला जो इंद्राट है, पंचायत बी, जिला रामबन की, यहाँ पे मौजूद हूँ। पिछले अरसा दराज से कहा जा रहा है कि लगभग पिछले 10 साल से या उससे भी कबल ही जो ये बिल्डिंग यहाँ पंचायत घर की बनाई जा रही थी, लेकिन आज तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ सदाकत जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सदाकत जी, शुक्रिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी आवाज़ सुनने को आए, आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये 2014 या 15 से ये काम शुरू हुआ है इस हमारे पंचायत घर का। 2014-15 के बाद इसमें काम किए गए और उसके बाद भी फंड से आई और कोई फंड्स इस पे सही तरीके से नहीं लगे और सही तरीके से कोई भी काम इस पे नहीं किया गया है। ठीक है, जिसमें 2 बार 10-10 लाख आया, 1 बार 6 लाख आया, डीडीसी फंड्स भी आई, सरपंच की फंड्स भी आई। उनका कहना है कि ये फंड्स जो है यहाँ से यूटिलाइज करके उन्होंने गेस्ट हाउस में लगवाया। गेस्ट हाउस का भी जब टेंडर हुआ, गेस्ट हाउस का भी काम नहीं होने दिया। एक अगर पंचायत घर अनकम्प्लीट है, ये देख सकते हैं आप, अभी तक ये कम्प्लीट नहीं है। आज का जो मौजू था हमारा, आज का यहाँ पे ग्राम सभा करवाने का यही हमारा मौजू था, यही खास हमारा मुद्दा था कि सब पंच साहिबान, सरपंच साहिबान और डीडीसी साहब भी हमारे बीच आए हुए हैं और डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे बीच आए हुए हैं। इस मसले को देखेंगे, इस मसले को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि इस पे क्यों नहीं काम हो रहा है। एक तो जमींदार का नुकसान इसमें, एक तो हम पब्लिक का नुकसान। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, जहाँ फूल होने चाहिए थे ना वहाँ कांटे उग गए हैं। आप थोड़ा आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे तो जानवरों के लिए भी नहीं रखा जाता, जो हाल इसका किया गया है। इसमें जमींदार का नुकसान, पैसे का नुकसान। ये देखिए आप, आइए थोड़ा मेरे साथ, कैमरा मैन थोड़ा देखिए ये चीज। ये देखिए ये रूम 1 है। ये देखिए यहाँ पे दरवाजे खिड़कियां, जो पुराना काम किया गया है ना, वो भी टूट फूट हो गया है। ये देखिए दरवाजे खिड़कियों की हालत, और कुछ लोगों ने, कुछ कबाड़ियों ने इनको बेच शेष कर दिया। ये देखिए ये मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे इसका। ये देखिए हालत क्या है इस पंचायत घर की। हम इसी चीज के लिए आवाज उठाने के लिए आपके साथ, आपके चैनल के माध्यम से आवाज उठाना चाहते हैं कि क्या हालत है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे घास, यहाँ तो घास भी उग गया है। क्या क्या उग गया है। ये देखिए ये पौधे, ये कमरों की हालत है, फर्श की तो फंड से जो भी आती हैं बाहरों बाहर जाती हैं, कोई काम सही तरीके से इस पर नहीं होता है। ठीक है, मकान का ये देखिए, ये तो घर का गरीबों का ये देखिए इसमें, ये देखो इसमें भी कितना गंद पूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने यहाँ पे शराब वगैरह पी है, क्या किया है, क्या जाने क्या क्या होता है। चीज की ये हालत है। हमारा सामान दरबदर है, हमारा पंचायत का जितना भी सामान है वो सब दरबदर है, कहीं न कहीं पड़ा टूट फूट रहा है। हम सही ऐसे क्रेक है, ये इसका पानी आ रहा है यहाँ से, ये हमें देखो क्या हो रहा है। पूरा ये खड्डा पड़ा है इधर आपके पाँव के। आइए बाहर एक रूम हो यहाँ के, देखिए ग्राउंड जीरो पे देखिए क्या है, ये पंचायत घर है। इससे पहले भी पंचायत घर बने हुए हैं, इसके बाद के जो पंचायत घर बने उन पे जो है अभी तक काम कंप्लीट कर दिया गया है। अभी तक वो पहले हम आप लोगों का जो हमारी इंद्राट हाला बी पंचायत है, जो आज यहाँ ग्राम सभा रखी गई थी। फिलहाल तो अफसोस की बात है कि 15 साल से हमारा जो यहाँ इस वक्त पंचायत घर है, जिसकी हालात आप ये देख रहे हैं कि इसके हालात क्या है। मैं तो जो अपना जो हमारे यहाँ के ऑफिसर लोग हैं, जैसे कि हमारा बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो हमारा ये इनका पंचायत घर जिसमें कि पहले ऑलरेडी 15-20 लाख रुपया लग चुका है, मगर ये फंक्शनेबल ऐसा नहीं है। ऐसे हमारे देहात में माल मवेशी के लिए भी ऐसा कमरे नहीं होते हैं, उसमें भी कोई सफाई होती है। ये तो फिलहाल अफसोस की बात है कि इस दौर में भी हमारा पंचायत घर अभी फंक्शन नहीं हो रहा है। तो बैक टू विलेज में कुछ पैसे रखे थे, मगर बैक टू विलेज जितने भी हमने किए, चाहे जिस पंचायत में भी किए, वहाँ सिर्फ नाम के बैक टू विलेज हुए, कोई पैसा नहीं आया आज तक। हम ये चाहते हैं कि आज का जो ग्राम सभा थी,
हमारा जो 2025 और 26 का प्लान जीपीडी का बनना था नरेगा का, वो यहाँ पब्लिक के सामने हमने अपना सेक्रेटरी जो हमारे पंचायत के हैं या जीआरएस हैं उनकी मौजूदगी में पब्लिक ने यहाँ बैठकर ये प्लान बनाया है। हम गुजारिश ये करेंगे कि जो ग्राम सभा में, चाहे वो ग्राम सभा किस पंचायत में होती है, उस ग्राम सभा में जो हमारे लोग शामिल होते हैं, अब क्योंकि पंचायती फंक्शन नहीं है, जो प्लान में काम रखे जाएंगे, चाहे वो पीआरआई के खाते से हो या जीपीडी का जो इसको नरेगा का है, उसमें कभी भी आगे पीछे कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये मैं सबसे गुजारिश पहले करूंगा और पब्लिक को भी ये इन्वायर होना चाहिए कि उस जीपीडी की जो प्लान बनता है उसकी आप अपने पास एक फोटोस्टेट कॉपी रख लीजिए कि कभी वो उसमें कटबट नहीं होगा। हमारा पिछले साल भी बहुत सा पैसा लैप्स हुआ था, वो ठेकेदार की कमजोरियों की वजह से और डिपार्टमेंट की कमजोरी की वजह से लैप्स हुआ। वो लोगों का पैसा था, वो हमारा 70 लाख में से सिर्फ 42 लाख रुपया खर्च हुआ था, बाकी हमारा 38 लाख रुपया वहाँ भी लैप्स हुआ था। वो पे हुए नुमाइंदे हैं, हमारे गवर्नमेंट है, हमारे एमएलए साहब हैं या चीफ मिनिस्टर साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं, वो इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि हमारा जो पिछले साल का पैसा डीडीसी बीडीसी ग्रांट से वो लैप्स नहीं होना चाहिए, वो ज़मीन पर लगना चाहिए, उसके टेंडर होने चाहिए और वो कम से कम मार्च तक भी, दिसंबर में काम होने काबिल नहीं है कि पीरियड बहुत कम है। एक हमारी पब्लिक भी जो है उसमें पब्लिक का भी ध्यान होना चाहिए और वो खासकर इस वक्त तो वार्ड पंच है नहीं, उसमें हमारा जेई साहब तो हर जगह मैं कहता हूँ कि पहुँच नहीं पाएगा हर काम में, उसमें पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी है कि गलत काम हो रहा है। अगर गलत काम हो रहा है या जैसे पिछले दिनों हमारा एक टंकी बन रही थी जेजीए में, कथियूड़ में, कुमेत पंचायत में, मौके पर लोगों ने जाके उसको उखाड़ लिया। वो कंक्रीट में बननी थी, उसमें 80% उन्होंने पत्थर डाले थे, सिर्फ कंक्रीट बाहर फट्टे में भरा था, उसमें पब्लिक वहां जागी और वो उखाड़ ली। उस ठेकेदार को कितना नुकसान हुआ वो होना भी चाहिए। ऐसे काम पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी बनती हैं। ये कोशिश करूंगा कि जैसे अभी मैंने एसीडी साहब से बात की है, एडीडी साहब से बात करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो पाया। हमारा 4 साल का पीरियड जो डीडीसी का हो चुका है, अभी 1 साल बकाया। अगर गवर्नमेंट ने 5 साल हमें पूरे दे दिए, मैं अगले साल जो हमारा प्लान बनेगा 2025-26 का, मैं 10 लाख रुपया उसमें से इस पंचायत घर के लिए दूंगा, बशर्ते कि हमें वो 5वां प्लान हमें वो पीरियड मिले। अगर हमें अफसोस की बात है कि अगर वो एक धुंधराट के नाम से एक नियाबत अपने अरसा 20-25 साल से चल रही है, उसको फंक्शन यहाँ होना चाहिए, वो लोगों के लिए है। अगर लोगों को करोल या रामन या चंद्रकोट फिर जाना पड़ेगा तो उसका फ़ायदा क्या है, उस नियाबत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अपने डीसी साहब से भी, डीसी साहब से, एसीआर से भी गुजारिश करूँगा, आप लोग चलिए हमारे साथ, हम डीसी साहब के पास जाएंगे। उसमें अगर कोई पंचायतें जिनको दूर पड़ता है, वो उन पंचायतों को हम उनसे मशवरा करके वो रामन कैसे रखें, बाकी जो पंचायतें हमारी 7-8 बचती हैं उनको यहाँ हमारी नियाबत हाला में फंक्शन होनी चाहिए, ना कि करोल में, ना कि रामन में। मेरी गुजारिश डीसी साहब से फिर रहेगी और अपने एमएलए साहब से, इसमें वो भी ताउन दें और ये जो नियाबत 20 साल से करोल चल रही है धुंधराट के हाला के नाम से, वो यहाँ फंक्शन होनी चाहिए।